हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे वुड के बारे में। वुड एक मॉडल वर्ब है और देखेंगे इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो वुड है ना, इसका यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगा फ्यूचर में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। और याद रखेंगे, कोई भी मॉडल वर्ब होगी वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। तो वुड भी क्या लेगा, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। हम स्टार्ट करेंगे हम फ्यूचर के साथ। जो फ्यूचर होगा ना, फ्यूचर में वुड का सेंस क्या होगा, होगा, होगी, होंगे। इस बात को मैं लिखूंगा फ्यूचर में हम कैसा यूज कर सकते हैं। इसका सेंस होगा, होगा, होगी या फिर होंगे। अगर बात करता हूँ मैं जो वुड है ना, वुड के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके थ्रू हम एग्जांपल करेंगे फ्यूचर के। जो इसका स्ट्रक्चर होगा ना, सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम आज स्कूल में पढ़ाई करोगे। तुम आज स्कूल में पढ़ाई करोगे। जो सेंस है ना करोगे, तो ये सेंस किस में जा रहा है, फ्यूचर में जाएगा। तो हम किससे बनाएंगे इसे, वुड का यूज़ करेंगे। हम बनाएंगे यहाँ पर यू, सब्जेक्ट आया वुड स्टडी इन स्कूल टुडे। मैंने यहाँ पर सेंटेंस को लिखा हुआ है, यू वुड स्टडी इन स्कूल टुडे। मेरा सब्जेक्ट आया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर वुड आया। याद रखेंगे वुड के बाद ना हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर इन स्कूल टुडे। तो ये सेंस किस में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। हम यहाँ पर जो वुड का यूज़ करा है ना, किस सेंस में किया है, फ्यूचर में किया है। हम इसका एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम पास्ट को सीखेंगे। वह तुमसे बात करेगा। जो इसमें सेंस है ना, करेगा, किसका सेंस जाएगा, जो ये सेंस कर रहा है ना, किसका है, फ्यूचर का सेंस है। तो इसमें क्या लगाएंगे, वुड का यूज़ करेंगे। हम बनाएंगे इस सेंटेंस को, ही वुड, वुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात करने की क्या होती है, टॉक विद यू। याद रखेंगे हमेशा वुड के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही वुड टॉक विद यू। इस कंडीशन में ना वुड किसकी तरह काम करेगा, फ्यूचर में काम करेगा। अब हम बात करेंगे जो वुड का यूज़ है पास्ट में कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगा। जैसे वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैंने सेंटेंस को लिखा हुआ है, वह बचपन में क्रिकेट खेला करता था। पास्ट की एक सिंपल सी पहचान है, अगर वुड पास्ट में यूज़ होगा ना तो उसका एक इंडिकेशन होगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, बचपन,
बचपन किस चीज़ को इंडिकेट करता है? पास्ट को इंडिकेट करता है। हम जानते हैं बचपन क्या है? एक पहले की घटना है। इसलिए ये सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट में बनेगा। और इसका सेंस किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। लेकिन जो इसका बनाने का रूल है ना, सेम रहेगा। जैसे ही वुड, लेकिन वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर वुड, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है। क्रिकेट इन चाइल्डहुड। याद रखेंगे, जो सेंटेंस पास्ट में होगा ना, उसके लिए कोई सेंटेंस में ना इंडिकेशन होगा पास्ट का। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड किसको शो करता है? पास्ट को। अगर मैंने यहाँ से चाइल्डहुड हटा दिया ना, तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली किस में पहुँच जाएगा? फ्यूचर में पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये होगा वह क्रिकेट खेलेगा। अगर मैंने चाइल्डहुड को लगाया है, इसका मतलब ये है हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पर पास्ट की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ इंग्लिश के थ्रू इस वाले सेंटेंस को समझाऊंगा। जैसे ही सेड दैट ही वुड कम। यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट ही वुड कम। उसने कहा वह आएगा। तो इसमें क्या है? जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा सैड, ये किस में? ये पास्ट में। इसका मतलब जो आगे वाला सेंस किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा लेता हूँ, तो जो ही वुड कम, तो इसका मतलब है वह आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? उसने कहा। कब कहा? पास्ट में। हम जानते हैं जो ये इतना स्ट्रक्चर किसका है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का है। अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का है ना, तो जो अगला वाला सेंस भी किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो यहाँ वुड का सेंस किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। इसका मतलब है उसने कहा कि वह आएगा। मुझे उम्मीद है आपको पास्ट और फ्यूचर का सेंस समझ में आ गया होगा वुड का। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट में वुड का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम देखेंगे, जैसे प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वुड का। जब प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, हम ना वुड के साथ ना एक वर्ड है। जैसे वुड के साथ हम एक स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। वुड के साथ हम लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वुड लाइक टू एक साथ आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सेंटेंस किस में यूज होगा? प्रेजेंट में यूज करेंगे। किसका? इस स्ट्रक्चर का। ही वुड लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बात करते हैं इसकी, इस स्ट्रक्चर की, जैसे तुम खेलना चाहोगे। जैसे तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे। हम मैदान में हैं और हम किसी से पूछते हैं तुम क्रिकेट खेलना चाहोगे या तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे। तो जो हमने ये क्वेश्चन पूछा है ना किसी से, किस में पूछा है? प्रेजेंट में पूछा है। जैसे तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे,
ये सेंस तो किस में है, फ्यूचर में, लेकिन जो उसका मीनिंग किस में है, प्रेजेंट में। हम इसे कैसा बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे यू वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे हम अपने दोस्त या फ्रेंड किसी से पूछते हैं खाने के लिए, जैसा पूछते हैं तुम क्या खाना चाहोगे, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। कैसे, अगर मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना चाहूँगा, जैसे तुम क्या खाना चाहोगे, इसमें हमने पूछा है किसी से। जब हम पूछते हैं तो प्रेजेंट में ही तो पूछते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। लेकिन ये किसका सेंटेंस है, WH का सेंटेंस है। सबसे पहले तो हम जो WH वर्ड का क्या मीनिंग है ना वो लिखेंगे। क्या मीनिंग होता है, वॉट होता है। उसके बाद जो ये मॉडल वर्ब है ना, ये वुड हमेशा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। क्या लिखेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। वट वुड यू लाइक टू ईट, इसका मतलब है तुम क्या खाना चाहोगे। ये WH फैमिली का सेंटेंस है। हम जानते हैं जो WH फैमिली का सेंटेंस होता है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मॉडल वर्ब हो, वो हमेशा क्या होगी, इस सब्जेक्ट से क्या होगी, पहले आ जाएगी। इसलिए ये सेंटेंस कैसा बना है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, जो इसका सेंस किस में है, प्रेजेंट में है। और हम आगे और एग्जांपल सीखेंगे किसकी, इसी के। जैसे मैं लाल गेंद खरीदना चाहूँगा। मैं लाल गेंद खरीदना चाहूँगा। यहाँ पर जो सेंस है ना, किसका सेंस है, विश का या फिर हमारी इच्छा का। जैसा मैं लाल गेंद खरीदना चाहूँगा, तो किसका यूज़ करेंगे, वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे इस सेंस के अंदर। जैसे मैं इसे बनाऊँगा, आई वुड लाइक टू बाय रेड बॉल। देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा आई लिखा है, फिर वुड लाइक टू एक साथ आएगा, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखेंगे। इसके बाद वुड लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय रेड बॉल। अगर हम बात करते हैं वुड का यूज़ हम एक जगह और करते हैं, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं किसी से, तो हम इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे क्या तुम मेरे साथ जाओगे, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। हम पूछते हैं किसी से तो पोलाइट रिक्वेस्ट करके पूछते हैं, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसका वुड का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ना, सबसे पहले क्या आएगा, मॉडल वर्ब आएगी। ये कौन सा इंटेरोगेटिव है, जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वुड आएगा। वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे। मैंने बनाया वुड यू लाइक टू गो विद मी। हम इसका यूज़ करते हैं पोलाइट के लिए, पोलाइटनेस या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। हमने यहाँ पर क्या कहा है, किसी से रिक्वेस्ट किए जाने के लिए मेरे साथ।
जनरली हम क्या करते हैं, जब कोई होता है हम किसी से पूछते हैं किसी काम करने के लिए, तो क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं। जब रिक्वेस्ट वाला सेंस आएगा तो किसका यूज़ करेंगे, वुड का या वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वुड का मॉडल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है ना, तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, आपके डाउट के ऊपर। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे।